गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए जल्दी से आज के अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। अभी तक 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है और ये मुठभेड़ बुधवार रात से लगातार जारी है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान एजार हफीज और शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। आगे की जांच लगातार की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी आज असम के दौरे पर जाएंगे। पीएम डिब्रूगढ़ और कार्बी आंगलोंग जिले का दौरा करेंगे और वे डिब्रूगढ़ में असम मेडिकल कॉलेज परिसर में 300 बेड वाले कैंसर सेंटर का उद्घाटन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा राज्य के अन्य 8 कैंसर केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर रहेगी नजर। यूक्रेन संकट के बीच पीएम मोदी अगले महीने यूरोप के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। साल 2022 में पीएम का यह पहला विदेशी दौरा है और महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए एमेनुएल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकातें काफी अहम रहेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की यात्रा पर जाएंगे। एस जयशंकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन से मुलाकात करने वाले हैं। एस जयशंकर मार्च 2020 के बाद भूटान की यात्रा करने वाले पहले बड़े विदेशी नेता होंगे। बिजली संकट को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि देश भीषण बिजली संकट से गुजर रहा है, जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में आम लोगों को 8 घंटे तक बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उमर ने बिजली कटौती, लाउडस्पीकर विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब तक के सबसे गंभीर बिजली संकट से गुजर रहा है और शहरी इफ्तारी के समय 12 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है। यूपी में बिजली आपूर्ति कमी ना आए और इसके लिए सीएम योगी ने युद्ध स्तर पर मालगाड़ी से कोयला की आपूर्ति का आदेश जारी कर दिए। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पावर हाउस में कोयले का भंडार खत्म होने को इसके लिए की पीछे वजह बताई जा रही है। और वहीं पर बड़ी खबर यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है क्योंकि बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं और ये लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। अब अगली खबर गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के घर जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक के पिता की पहली बरसी पर मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। हार्दिक के पिता की पहली बरसी पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब आगे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा और पेट्रोल डीजल पर मची सियासत के बीच ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। राज ठाकरे के 1 मई को औरंगाबाद में रैली करने का ऐलान उन्होंने किया था। अब राज ठाकरे की रैली से ठीक एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी ने रैली करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा पर डी गैंग से जुड़े शख्स से लोन लेने के आरोपों की जांच कराएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और यहीं से विधायक रवि राणा पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दोनों के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रहे यूसुफ से संबंध थे और वहां पर राणा दंपति ने 80 लाख का लोन भी उनसे लिया था। इसकी जांच अब होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार आज होने वाली कैबिनेट बैठक में वैट और ईंधन की कीमतों पर चर्चा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में तेल पर वैट कम करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के शासित राज्यों में ईंधन की ऊंची कीमतों का जिक्र करते हुए वैट घटाने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में आज से पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल स्टेट टैक्स घटाने पर फैसला ले सकती है। इससे लोगों को फायदा होगा, राहत मिलेगी। वित्त विभाग 1 रुपया टैक्स कम करने का कैबिनेट में प्रस्ताव रख सकता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग आज बड़ा फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत और उनके भाई बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को पत्थर खनन मामले में अनियमितता के आधार पर चुनौती दी गई थी। पत्थर खनन में अनियमितता की पुष्टि राज्यपाल रमेश बैस की कराई जांच में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से खबर यह है कि विधानसभा की सदस्यता से मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष विमन बनर्जी के फैसले को पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बिहार से खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने यहां पर आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी में लालू फैमिली को न्योता भेजा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को निमंत्रण मिला है। जेडीयू आज दावत इफ्तार का आयोजन कर रही है। इसमें तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। गुजरात कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर बिल्डर्स को जमीन देकर किया 27,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। अर्जुन मोढ़वाडिया ने कहा है कि पूर्व सीएम रूपाणी ने शहरी विकास मंत्रालय का भी प्रभार संभाला था। उन्होंने 112 रिजर्वेशन प्लॉट पर से रिजर्वेशन हटाकर औने पौने दाम पर बिल्डर्स को बेच दिया और इधर बीजेपी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस आज बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या से पूछताछ करेगी। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई तोड़फोड़ मामले में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को तलब किया।
एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हाई कोर्ट में गलत आंकड़ा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने हाई कोर्ट में ओबीसी की आबादी 50% की बजाय 14% ही बताई थी। भगवंत मान सरकार पूर्व मंत्रियों से गाड़ियां वापस ले सकते हैं, इसका ऐलान सीएम भगवंत मान ने जालंधर में किया था। परिवहन विभाग ने सीएम के आदेश पर काम करना भी शुरू कर दिया है। विभाग ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को नोटिस भेजा है। सरकारी इनोवा गाड़ी वापस मांगी है। दूसरे पूर्व मंत्रियों को भी विभाग जल्द नोटिस जारी कर रहा है। नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को जबरदस्ती खत्म नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। टिकैत ने किसानों की मांगों को जायज बताया है। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं, जो 6 फरवरी 2022 से भी ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर 4.50% तक पहुंच चुकी है, तो एक्टिव केस की संख्या 4800 के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। सीएम ठाकरे के साथ होने वाली बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के मामलों में उछाल दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते देश में पाबंदियों का दौर धीरे धीरे लौटने लगा है। पणजी की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा है कि संक्रमण के मामले बढ़ने के अनुमानों को देखते हुए लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। मौसम विभाग का देश के बड़े हिस्सों में कम से कम अगले 5 दिनों तक लू चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव झेलनी पड़ सकती है लोगों को। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए हैं। 2 मई 2022 से गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। इससे पहले ओडिशा और दूसरे राज्यों में कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले कुछ स्कूलों ने कक्षाएं ऑनलाइन शिफ्ट कर दी थी।